फिक्रमंद रहती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि उसने किसी की इज्जत का नहीं सोचा। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा था, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये सोच सोच के पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कजिन को कॉल की और कहा कि मुझे उस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था। मगर मेरी कजिन ने फौरन मेरी कॉल काट दी और फिर मेरी कजिन ने थोड़ी देर बाद कॉल करके मुझे अपने घर बुलाया। मैं कजिन के घर लाहौर गया तो वहां आयशा भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर आयशा मेरे पांव में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने उसे चुप करवाया और पूछा कि बताओ हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी कजन ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, मगर उसने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं हर रोज उसे याद करके रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहां से मेरी जिंदगी में आ गए, मुझे इज्जत दी, बहुत सारा प्यार दिया और मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि मैं तुमसे शादी से पहले मिलूंगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूं कि तुम्हें लेकर मेरी ये सोच गलत थी, मगर मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि उसी लड़के की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसे मिली तो वो मुझसे माफिया मांगने लगा। मैंने उसे माफ कर दिया और फिर तुमसे